Hello everyone, welcome to our YouTube channel SSIT Gandhinagar. Myself Professor Vaibhav Solanki from Sirish Parmar Institute of Technology. हार्बर एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग 8 सेमेस्टर सिविल में पार्ट बी एयरपोर्ट इंजीनियरिंग हमारा कंटिन्यू चल रहा है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 3 रनवे डिजाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 हमारा एयरपोर्ट प्लानिंग, हमने प्रीवियस जितने भी लेक्चर हुए इसमें हमने कंप्लीट किया है। सो आज हम चैप्टर 3 रनवे डिजाइन का लेक्चर नंबर 1 रनवे ओरिएंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो एज पर जीटीयू एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में चैप्टर 3 रनवे डिजाइन के लिए जो सिलेबस कंटेंट है, जिसमें विंड रोज एंड ओरिएंटेशन ऑफ द रनवे, विंड कवरेज, क्रॉस विंड कंपोनेंट, फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग रनवे लेंथ, बेसिक रनवे लेंथ एंड करेक्शन टू रनवे लेंथ एंड रनवे जियोमेट्रिक, रनवे पैटर्न्स, रनवे मार्किंग्स, इन सभी के बारे में ये सभी कंटेंट सिलेबस में दिए हुए हैं। हमने ऑलरेडी दोस्तों जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एलिमेंट में जो रनवे था उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, जैसे कि रनवे क्या है, टैक्सीवे क्या है, तो इन सभी को डिफाइन करके किस हिसाब से वर्क करते ये हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे उसकी डिज़ाइन कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो रनवे डिज़ाइन का जो सिलेबस कंटेंट है, यहाँ पे रनवे डिज़ाइन का सिलेबस कंटेंट आपके सामने, उनमें से ओरिएंटेशन ऑफ रनवे के बारे में हम सबसे पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम विंड कवरेज क्या है, क्रॉस विंड कंपोनेंट क्या है और विंड रोज डायग्राम क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक रनवे लेंथ क्या है और उसकी डिज़ाइन हम किस हिसाब से कर सकते हैं, करेक्शन उसमें क्या है, और उसके बाद रनवे जियोमेट्रिक डिजाइन, रनवे पैटर्न और रनवे मार्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस हिसाब से इस यूनिट के, इस चैप्टर के लेक्चर हमारा रहेगा। अब बात करते हैं रनवे ओरिएंटेशन की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो जीटीयू में है आए हैं, जैसे कि 3 मार्क में, 4 मार्क्स और 7 मार्क्स के लिए, तो ये कुछ मैंने चैप्टर यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन आपके असाइनमेंट्स में भी होंगे जो आपको इस यूनिट के लिए, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के लिए लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले रनवे ओरिएंटेशन की। रनवे ओरिएंटेशन क्या है? सो बेसिकली runway is usually oriented in the direction of the prevailing winds। हम सभी को पता है कि रनवे कहाँ पे ओरिएंटेड होना चाहिए, कि जो डायरेक्शन प्रेवेलिंग विंड डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में रनवे ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। सो द हेड विंड, जो हम हेड विंड बात कर रहे हैं, तो जो द हेड विंड, द डायरेक्शन ऑफ द विंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द लैंडिंग एंड टेक ऑफ, so provide greater lift on the wings of the aircraft when it's taking off। so basically हम सबको पता है कि जो विंड की डायरेक्शन है, अगर मैं मेरा एयरक्राफ्ट है जहाँ पे लैंडिंग होने वाला है या टेक ऑफ होने वाला है, ठीक है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरे लैंडिंग और टेक ऑफ होगा, विंड की ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जिस हिसाब से विंड आ रही है, ठीक है, जो विंड की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लैंडिंग और टेक ऑफ होगा, तो हम सबको पता है कि जो लिफ्टिंग प्रोवाइड होगी, प्रोवाइड ग्रेटर लिफ्ट ऑन द विंग्स, कि विंग्स और एयरक्राफ्ट पे ज़्यादा लिफ्ट प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो, उसका ओरिएंटेशन हम सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं। सो लैंडिंग एंड टेक ऑफ ऑपरेशन इफ डन अलोंग द लीड डायरेक्शन वुड रिक्वायर लॉन्गर रनवे। अगर मुझे लॉन्गर रनवे रिक्वायर चाहिए किसी भी एयरपोर्ट के लिए, तो मुझे मेरा जो ओरिएंटेशन है वो कहाँ पे कैसे रखना चाहिए, कि जो लैंडिंग हो रहा है और टेक ऑफ हो रहा है उसकी डायरेक्शन में, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लैंडिंग एंड टेक ऑफ। अगर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे तो फ्यूल भी ज़्यादा जाएगा, एयरक्राफ्ट का लोड भी ज़्यादा रहेगा, तो विंड लोड के अगेंस्ट हम उसको लैंडिंग और टेक ऑफ करेंगे, तो वो अगर वो हेड विंड डायरेक्शन है वो डायरेक्शन में रहेगा तो दिक्कत होगी। तो ये एक मेन कॉन्सेप्ट है जो हमको समझना है, कि जो रनवे का ओरिएंटेशन है, अगर मुझे लॉन्ग रेंज तक मेरा रनवे वहाँ पे रखना है, तो उसके लिए रिक्वायर क्या है कि लैंडिंग और टेक ऑफ ऑपरेशन जिस विंड डायरेक्शन में है, प्रिविलिंग विंड डायरेक्शन में है, उसी प्रिविलिंग विंड डायरेक्शन में होने चाहिए लैंडिंग और टेक ऑफ। इस हिसाब से मेरा रनवे का ओरिएंटेशन होना चाहिए। सो बेसिकली रनवे डिजाइन की बात करें तो रनवे डिजाइन में बहुत सारी चीजें इंक्लूड है, जिसमें से रनवे ओरिएंटेशन, क्रॉस विंड कंपोनेंट,
कि जो विंड है उसके क्रॉस कंपोनेंट किस हिसाब से, मैं आगे इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। विंड रोज डायग्राम, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी हार्बर इंजीनियरिंग में डिस्कस कर लिया है। विंड की इंटेंसिटी है, ड्यूरेशन है, ठीक है, इन सभी के बारे में, स्पीड है, तो उसके हिसाब से जो विंड रोज डायग्राम हमने डिस्कस किया था हार्बर में, वही चीज मैं यहाँ से रिपीट कर दूंगा। एलिमेंट ऑफ रनवे, बेसिक रनवे लेंथ, फैक्टर अफेक्टिंग रनवे लेंथ, कि ये कुछ जियोमेट्रिक है, रनवे जियोमेट्रिक डिजाइन है। करेक्शन ऑफ द बेसिक रनवे लेंथ, बेसिक रनवे लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या करेक्शन होने चाहिए, और कौन कौन से एलिमेंट है जो रनवे में इंक्लूड है, इन सभी के बारे में हम रनवे डिजाइन में इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली रनवे ओरिएंटेशन के बारे में बात करें, रनवे ओरिएंटेशन में मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन में ओरिएंटेशन होना चाहिए। सो तो इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द लैंडिंग एंड टेक ऑफ, जो अगर विंड डायरेक्शन अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लैंडिंग और टेक ऑफ है, और दूसरा है कि प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द डिजाइन ऑफ रनवे, कि जो डिजाइन ऑफ रनवे के लिए जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर है वो क्या है। सो बेसिकली कोई भी जगह पे अगर मुझे रनवे ओरिएंटेशन या तो डिजाइन ऑफ रनवे करना है, तो टोपोग्राफी ऑफ द मैप की टोपोग्राफिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर रहेगी। रिकॉर्ड ऑफ विंड, की विंड डायरेक्शन, की विंड डायरेक्शन है, डायरेक्शन, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी के बारे में भी रिकॉर्ड होना चाहिए। और लॉन्गर पीरियड के लिए जो डेटा मुझे रिक्वायर्ड है, इन सभी चीज की मुझे रनवे डिजाइन के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। सो बेसिकली अब फैक्टर कौन कौन से रहेंगे जो कंसीडर होंगे ओरिएंटेशन ऑफ द रनवे, अगर मुझे कई जगह पे रनवे ओरिएंटेशन प्रोवाइड करना है तो कौन कौन से फैक्टर है। तो पहला है विंड डायरेक्शन, जो मेन फैक्टर है कि कौन सी डायरेक्शन में विंड है प्रॉपर। दूसरा है लोकेशन ऑफ द नेबरिंग एयरपोर्ट, कि आसपास में जितने भी एयरपोर्ट है उसका लोकेशन कहाँ पे है। तीसरा है ऑब्स्ट्रक्शन, कि रनवे ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, हमने प्रीवियस लेक्चर में इमेजिनरी सरफेसिस और रनवे ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में जो डिस्कस किया था, कि उसके हिसाब से रनवे ऑब्स्ट्रक्शन किस हिसाब से है। टोपोग्राफी क्या है, वो पर्टिकुलर एरिया प्लेन है, रोलिंग एरिया है, हिली रीजन है, ठीक है, उसके हिसाब से टोपोग्राफी के हिसाब से भी ओरिएंटेशन हम डिसाइड करते हैं कि वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है। विजिबिलिटी ऑफ क्लाउड, कोई भी जगह पे क्लाउड और उसकी विजिबिलिटी यानी कि क्या है, तो उसके डे टाइम में और नाइट ड्यूरेशन में किस हिसाब से हमको ओरिएंटेशन कौन सी डायरेक्शन में रखना है, वो डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। बिल्टअप एरिया, कि जितने भी रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल बिल्टअप एरिया है आसपास, एयरपोर्ट के आसपास, ठीक है, वो कहाँ तक है, कितना है, ठीक है। नॉइज, आसपास कितना नॉइज है विंड और रनवे के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है ओरिएंटेशन के लिए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टेक्निक्स है, जो जिसको हम एटीसी बोलते हैं, वो भी डायरेक्टली कंसिडर करते हैं एज अ फैक्टर ओरिएंटेशन ऑफ द रनवे के लिए। और टाइप्स ऑफ अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, कि वो पर्टिकुलर जो एयरपोर्ट है वहाँ पे कितना ट्रैफिक है, यानी कि एयरक्राफ्ट कितने, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट कितने आते हैं, कितने एरोप्लेन है, ठीक है, तो वो ट्रैफिक के हिसाब से भी हम रनवे ओरिएंटेशन को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सब फैक्टर है, आपको लिस्ट आउट करके लिखना है, ठीक है। विंड डायरेक्शन है, लोकेशन ऑफ द नेबरिंग एयरपोर्ट, ऑब्स्ट्रक्शन, टोपोग्राफी, विजिबिलिटी, बिल्ट अप एरिया, नॉइज, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टेक्निक्स एंड टाइप्स ऑफ अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, ये सभी चीजें आपको लिखनी है। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रॉस विंड कंपोनेंट। तो क्रॉस विंड कंपोनेंट है वो डायरेक्टली रनवे डिजाइन और रनवे ओरिएंटेशन को अफेक्ट करता है। हम सभी को पता है कि फॉर एग्जांपल ये मेरा रनवे है और ये मेरी प्रिविलिंग विंड डायरेक्शन है, और ये रनवे के साथ ये जो लाइन है, ठीक है, सेंटर लाइन है, वहां से कुछ एंगल पे प्रिविलिंग विंड डायरेक्शन मैंने यहाँ पे दिखा है, ठीक है। और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। तो डायरेक्टली जो ये मेरी विंड डायरेक्शन है, ठीक है, और ये मेरा सेंटर लाइन ऑफ द रनवे है। तो ये जो क्रॉस विंड कंपोनेंट हो गए, तो मैं किस हिसाब से यहाँ पे अगर एंगल मेरा थीटा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, वी कोस थीटा बोलूंगा, और इसको मैंने वी साइन थीटा से इंडिकेट कर दिया। तो ये नॉर्मल हमारा इक्वेशन हो गया। अब मैं वेलोसिटी, v फॉर वेलोसिटी ऑफ द विंड, विंड की वेलोसिटी को इंडिकेट करता हूँ। थीटा यानी कि एंगल, एंगल ऑफ विंड विद द सेंटर लाइन ऑफ द रनवे, की सेंटर लाइन ऑफ रनवे के साथ विंड का एंगल, तो उसको मैंने थीटा बोल दिया। अब कंपोनेंट कौन कौन से हो गए, तो हो गए v cos थीटा, ये एंगल के साथ जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वर्टिकल प्लेन के साथ। तो कंपोनेंट ऑफ द विंड पैरेलल टू द रनवे, रनवे के पैरेलल जो विंड कंपोनेंट है वो
और दूसरा है कि क्रॉस विंड कंपोनेंट, यानी कि जो नॉर्मल रनवे है उससे क्रॉस, यानी कि उससे ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस विंड कंपोनेंट है, उसको मैं साइन थीटा बोलता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे वी साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिवेलिंग सेफ यूजेस ऑफ द रनवे, इट शुड कैप्ट मिनिमम। तो ये जो वी साइन थीटा है, अगर मुझे कहीं जगह पे सेफ यूजेस करना है, ठीक है, रनवे के लिए, तो ये कितना होना चाहिए कि क्रॉस विंड कंपोनेंट मेरा मिनिमम होना चाहिए। उस हिसाब से ये मेरी विंड डायरेक्शन है और ये कंपोनेंट है पैरेलल, रनवे के पैरेलल, ठीक है। तो ये मैक्सिमम इसके साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, तो ये एंगल कम होना चाहिए और क्रॉस विंड कंपोनेंट उसका मिनिमम होना चाहिए। इस हिसाब से मैं क्रॉस विंड कंपोनेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो जो विंड कवरेज है, क्रॉस विंड कंपोनेंट एंड विंड कवरेज, सो नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन डायरेक्शन ऑफ द विंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ रनवे थ्रू आउट द ईयर। तो हम सभी को पता है कि जो विंड की डायरेक्शन है वो डायरेक्टली थ्रू आउट द ईयर वही पैरेलल, रनवे के पैरेलल और सेंटर लाइन के पैरेलल चले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो नॉर्मली उसके साथ एंगल क्रिएट होंगे। सो जो ये जो क्रॉस विंड कंपोनेंट है, तो हमारा जो क्रॉस कंपोनेंट है वो कितना मिनिमम रहना चाहिए। सो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द विंड डायरेक्शन इज कॉल्ड, जो नॉर्मल कंपोनेंट है विंड डायरेक्शन का, उसको क्या बोलते हैं हम, क्रॉस विंड कंपोनेंट, उसको शॉर्ट फॉर्म CWC बोलते हैं और V sin थीटा से इंडिकेट करते हैं। सो मैक्सिमम परमिसिबल क्रॉस विंड कंपोनेंट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द एयरक्राफ्ट। वो कितना होना चाहिए वो डिपेंड करता है कि वहां पे जो रनवे है वो उसी ओरिएंटेशन में मैक्सिमम साइज ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट की कितने साइज का एयरक्राफ्ट वहां पे वो एयरपोर्ट पे आ रहा है। सो एज पर FAA 95% ऑफ द टाइम इन अ ईयर CWC नॉट ग्रेटर देन 25 किलोमीटर पर आवर की जो ये CWC है क्रॉस विंड कंपोनेंट, वो 25 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होना चाहिए। ये 95% ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर में ये रहता है कि CWC हमारा 25 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा, सॉरी ज़्यादा नहीं रहता। तो ये चीज़ रहती है। सो ICAO का रिकमेंडेशन क्या है कि CWC नॉट ग्रेटर देन 35 किलोमीटर फॉर अ बिग एयरक्राफ्ट, और किसी भी बड़े एयरक्राफ्ट के लिए जो क्रॉस विंड कंपोनेंट है वो 35 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो एंगल है V sin थीटा, ठीक है, तो ये क्रॉस विंड कंपोनेंट है, उसका ये कुछ रिकमेंडेशन है FAA और ICAO की, इतना रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। So percentage of the time in a year during which CWC remain within limited is called the wind coverage. So जितने भी परसेंटेज है ड्यूरिंग क्रॉस विंड कंपोनेंट, तो ये लिमिटेड जो परसेंटेज है टाइम ड्यूरेशन में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस परसेंटेज यानी कि 25 किलोमीटर पर आवर ये ड्यूरेशन में क्रॉस विंड कंपोनेंट इतने परसेंटेज रहा है, तो उस लिमिटेड परसेंटेज को हम क्या बोलेंगे, विंड कवरेज बोलेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि विंड का कवरेज थ्रू आउट द ईयर कितना रहता है पर्टिकुलर एंगल के साथ। तो ये मेरा थियरी था विंड कंपोनेंट एंड विंड कवरेज का, ठीक है, तो जिसके बारे में हमने देख लिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, क्रॉस विंड कंपोनेंट वी कॉस थीटा, सॉरी वी साइन थीटा है हमारा, और जो परसेंटेज ऑफ द टाइम इन अ ईयर ड्यूरिंग विच CWC की क्रॉस विंड कंपोनेंट के टाइम कितने परसेंटेज है ड्यूरिंग टाइम रिमेन रहता है, ठीक है, विद इन लिमिट, लिमिट के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विंड कवरेज बोलेंगे। एक दूसरी थियरी है CALM थियरी। सो द पीरियड ऑफ विच द विंड वेलोसिटी रिमेन बिलो 6.4 किलोमीटर पर आवर, अगर 6.4 किलोमीटर पर आवर रहती है तो CALM पीरियड उसको बोलते हैं। सो this is common to all direction, hence can be added to wind coverage for the direction and calm period, उसको हम calm period बोलते हैं, ठीक है, तो वो 100 माइनस टोटल विंड कवरेज बोलते हैं, तो इस हिसाब से होता है। सो अब हम बात करते हैं विंड रोज डायग्राम। विंड रोज डायग्राम की तो दोस्तों हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, उसके बारे में बहुत सारा हार्बर एंड एयरपोर्ट में प्रीवियस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में भी हमने इसके बारे में देखा था, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में भी कहीं ना कहीं विंडोज डायग्राम हमने देखा था। तो अब विंडोज डायग्राम को मैं स्पीडली यहाँ पे आपको रिवाइज कर देता हूँ क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंट है रनवे ओरिएंटेशन और रनवे डिजाइन में। सो दोस्तों जो विंड रोज डायग्राम है वो बेसिकली तीन चीज़ों पे डिपेंडेड है।
हम सबको पता है कि जो विंड डेटा है वो है डायरेक्शन, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी आर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय द डायग्राम इज कॉल्ड विंडरोज। विंडरोज डायग्राम की डेफिनेशन क्या है कि जो हमारा विंड डेटा है, डायरेक्शन है विंड की ड्यूरेशन है और इसकी इंटेंसिटी, ये तीनों चीजों को अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ कोई डायग्राम के साथ, तो उस डायग्राम को मैं क्या बोलूंगा, विंडरोज डायग्राम। ठीक है। सो डेटा कलेक्शन 5 ईयर स्टडीज का होता है, प्रीफरेबल 10 ईयर स्केल का भी हम रख सकते हैं। ठीक है। सो 5 से 10 साल का हमारा जो विंड का डायरेक्शन, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी का डेटा है, उसके हिसाब से हम विंडोज डायग्राम बनाते हैं। ऑब्जर्वेशन टेकन एट और नियर साइट सिलेक्शन, जो साइट सिलेक्शन है उसके आसपास, और जो इरेगुलर शेप रिसेंबलिंग द रोज, अगर हम इसके हिसाब से ऑब्जर्वेशन करते हैं डेटा कलेक्शन के हिसाब से, तो जो विंड का जो डायरेक्शन, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी का जो डायग्राम हम बनाते हैं, उसका शेप है वो रिसेंबलिंग शेप होता है, कि जैसे कि रोज है, रोज का जो शेप है उसके जैसा शेप होता है, इसलिए इस डायग्राम को विंड रोज डायग्राम बोलते हैं। सो हेल्प टू डिटरमाइन द सुटेबल ओरिएंटेशन एंड प्रपोज कैपेसिटी, कि कोई भी एयरपोर्ट की कैपेसिटी फाइंड करने के लिए और सुटेबल ओरिएंटेशन फाइंड करने के लिए विंडोज डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विंडोज डायग्राम कैन बी प्लॉटेड इन टू टाइप्स। हम सभी को पता है कि दो टाइप्स में विंडोज डायग्राम हम बनाते हैं। टाइप 1 है जिसमें शोविंग डायरेक्शन और ड्यूरेशन, जिसमें हम डायरेक्शन और ड्यूरेशन दो ही चीज दिखा सकते हैं, और दूसरा है कि जिसमें डायरेक्शन ड्यूरेशन के साथ इंटेंसिटी भी दिखाते हैं। तो ये दोनों टाइप के डायग्राम हमने देख लिए हैं, फिर से मैं यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ टाइप 1 और टाइप 2 डायग्राम किस हिसाब से। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि विंडोज डायग्राम का जो हम टेबल बनाते हैं, तो जितने भी हमारी डायरेक्शन है, नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, उन सभी को इस पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, सभी विंड डायरेक्शन को यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमारा जो ड्यूरेशन है, विंड परसेंटेज है, तो वो 6.4 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर पर आवर तक हम, अगर मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड करता हूँ, और टोटल इन ईच डायरेक्शन परसेंटेज और डायरेक्शन वाइज जो परसेंटेज है वो यहाँ पे लिखा है। तो ये मेरा कलेक्टेड डेटा है इंटेंसिटी, डायरेक्शन और ड्यूरेशन का। अब इस डेटा के हिसाब से जो मैं टाइप 1 विंडोज डायग्राम अगर मैं बनाता हूँ, तो मेरे टाइप 1 में मैं क्या करूंगा, ओनली डायरेक्शन और ड्यूरेशन इंडिकेट करता है विंडोज टाइप 1। ठीक है। तो इस हिसाब से डायग्राम बनेगा। ये टाइप 1 डायग्राम है जहाँ पे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, इस हिसाब से सभी डायरेक्शन को मैंने इंडिकेट कर दिया है। और यहाँ पे जो ड्यूरेशन है, तो ये जो डायग्राम है ये ड्यूरेशन का है। तो ये जो सर्कल है, सर्कल हमारा ड्यूरेशन इंडिकेट करता है, तो इस हिसाब से जो रेडियल लाइन है वो विंड डायरेक्शन इंडिकेट करता है। तो ये मेरी डायरेक्शन है और सर्कल लाइन ड्यूरेशन है। तो ये मेरा टाइप 1 डायग्राम होगा। दूसरा है कि जो टाइप 1 डायग्राम में मैंने आपको बताया कि जो रेडियल लाइन है वो क्या है, डायरेक्शन है, और सर्कल है वो ड्यूरेशन है। तो डायरेक्शन, ड्यूरेशन हो गया। बट टाइप 2 में क्या है, तो इसके साथ साथ टाइप 2 में डायरेक्शन, ड्यूरेशन के साथ इंटेंसिटी को हम इंक्लूड कर देंगे। सो रेडियल लाइन इंडिकेट डायरेक्शन, तो ये जितनी भी रेडियल लाइन है मैंने येलो करके दिखाई है, ये डायरेक्शन है। ठीक है। दूसरा है ईच सेगमेंट ऑफ द रेडियल सर्कल रिप्रेजेंट परसेंटेज टाइम ड्यूरेशन, कि जितने भी सर्कल है वो एवरी सर्कल क्या परसेंटेज ड्यूरेशन बताता है कि इतनी ड्यूरेशन है। ठीक है। तो ये भी हम देख सकते हैं। और तीसरा है कि ईच सर्कल रिप्रेजेंट इंटेंसिटी, और एवरी जितने भी सर्कल है वो इंटेंसिटी भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे 1.3, 25, सॉरी 13, 25, 32, 47। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इंटेंसिटी भी दिखाई है। तो इस हिसाब से हम विंडोज डायग्राम टाइप 2, जिसमें इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और डायरेक्शन इंडिकेट होता है। तो यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2 और विंडोज डायग्राम क्या है, वो दोनों डायग्राम के साथ हमने देखा। तो ठीक है, इन दोनों के हमको यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि विंडोज डायग्राम डायरेक्टली जो रनवे ओरिएंटेशन है और रनवे डिजाइन को अफेक्ट करता है, और उसके लिए रनवे डिजाइन के लिए विंडोज डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस लेक्चर में कि जितने भी हमारा ओरिएंटेशन है, रनवे ओरिएंटेशन किस हिसाब से रख सकते हैं, और रनवे ओरिएंटेशन में विंड रोड क्या है और क्रॉस विंड कंपोनेंट क्या है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। सो दोस्तों, हम सभी को पता है कि विंडोज डायग्राम है सॉफ्टवेयर के साथ प्रिपेयर होता है। ठीक है।
और इस सॉफ्टवेयर में अभी यहाँ पे जो अवेलेबल है, मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट लिखी है, ठीक है, जहाँ से आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके सॉफ्टवेयर देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने राजकोट का, यानी कि जो हमारा गुजरात का राजकोट है, वहाँ का विंडोज डायग्राम यहाँ पे दिखा है, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर के साथ हम जो वेबसाइट विल गिव यू डब्ल्यू आर डी यानी कि विंडोज डायग्राम, कोई भी सिटी के लिए इस वेबसाइट पे हम विंडोज डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये साइट पे जाके आप विंडोज डायग्राम देख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे राजकोट का विंडोज डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखा है। तो इस हिसाब से हम डब्ल्यू यानी कि विंडोज डायग्राम किसी भी सिटीज के लिए देख सकते हैं। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द रनवे, तो अगर डायरेक्शन, रनवे की डायरेक्शन में चेंजेस करना है, ठीक है, तो नॉट पॉसिबल इन ऑल सिचुएशन टू ओरिएंट द रनवे एग्जैक्टली अलोंग द डायरेक्शन डिटरमाइंड बाय द विंडोज, कि एवरेज जो रनवे है, ठीक है, उसकी ओरिएंटेशन ऐसा पॉसिबल नहीं है एवरी टाइम कि उसके अलोंग ही हो, ठीक है। तो स्लाइट एडजस्टमेंट इम्परेटिव ड्यू टू फॉलोइंग रिजल्ट, तो इसके हिसाब से हमको थोड़ा जो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ऑब्स्ट्रक्शन है, एग्जेसिव ग्रेडिंग है, ठीक है, नॉइज न्यूसेंस है, किस हिसाब से नॉइज का डिस्टर्बेंस रहता है, ठीक है। इन सभी के हिसाब से हमको ये चेंज इन डायरेक्शन करना पड़ता है रनवे का ओरिएंटेशन का। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट ने आपको यहाँ पे दिखाया कि ऑब्स्ट्रक्शन है इमेजिनरी सरफेस के हिसाब से, अगर कोई डिस्टर्बेंस है ऑब्जेक्ट का, और दूसरा एक्सेसिव ग्रेडिंग है, उसके हिसाब से जो प्रॉब्लम हो रहा है, और आसपास ज़्यादा नॉइज है, ठीक है, तो भी हम जो रनवे के ओरिएंटेशन है उसको हम कभी कोई सीजन के लिए चेंज कर सकते हैं। तो ये भी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द रनवे है। तो ये चीज़ें हमने आज के इस लेक्चर में देखा, ठीक है, विंडोज डायग्राम के बारे में भी डिस्कस किया और बहुत सारे कंपोनेंट भी देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक रनवे लेंथ क्या है और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसका करेक्शन, और रनवे डिजाइन के लिए बेसिक रनवे लेंथ कितनी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो चैप्टर 3 रनवे डिजाइन के लिए हमारा लेक्चर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू।